Assalamu alaikum students. On page number 25 we have question number 2 of miscellaneous exercise 1, that is represent each number on the number line. कि आपको इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन पे हमें नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास आपको ये रूल बताया था ना कि आप लोगों ने -5 ये जो बाहर मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास जो बाहर वाला नंबर है आपने इसको कंसिडर करना है सबसे पहले. ठीक है, आपने -5 से -6 की रेंज में वैल्यूज़ देखनी है. ठीक है, सो ये 0 से लेफ़्ट पर हैं तो हमारे पास हर वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा. ठीक है, लाइक यहाँ पर होगा माइनस 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 माइनस. ठीक है, अब यहाँ उन्होंने बोला -5 होल 1/5 यानी कि -5 से -6 के बीच में आपने ये पॉइंट कहीं लाए कर रहे हैं. मीन्स कि -5 से -6 के बीच में टोटल 5 सेक्शंस आपने बनाने हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सेक्शंस बना लिए. उनमें से आपने फर्स्ट सेक्शन को मार्क करना है और फर्स्ट सेक्शन के ऊपर ये वाला हमारे पास पॉइंट होगा -5 होल 1/5. ये हमारे पास इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी. सेकेंड है 17/3. यहाँ पे अब होल नंबर में कुछ भी नहीं है, 0. तो अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी पोर्शंस हैं 17 काउंट करना है और हर पोर्शन के 3 सब पोर्शंस होने चाहिए. मीन्स 1 2 2 लाइन्स लगाएंगे तो 3 सब पोर्शंस बनेंगे ना. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ठीक है, और आपने कहाँ तक काउंट करना है, 1 2 सब पोर्शंस एक यहाँ कंप्लीट हुआ तो यहाँ से कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. जहाँ पे 17 कंप्लीट हो गया वहीं पे हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, 17/3. उसके बाद थर्ड पार्ट है एक्स वैल्यूज़ आर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -2. यानी कि 4 से लेस हो और -2 से ग्रेटर हो. 4 से लेस मीन्स 4 से लेस 3 2 1 0 यहाँ पर आ रहा है तो आप लोगों ने 4 से लेस जाना है. ठीक है, एंड ग्रेटर देन -2 और -2 से ग्रेटर मीन्स -2 से ग्रेटर क्या है, -1. तो आपने इस साइड पे जाना है. ये आप इसको इस तरह से मार्क करके बता दोगे कि ये कहाँ पे वैल्यू रेंज कर रही है, लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -2. ये हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया. इन द लास्ट पार्ट वी हैव एक्स इज ग्रेटर देन 6. यानी कि ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है, साथ इक्वल भी लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का क्या मतलब है कि इसमें आपने 6 को भी काउंट करना है एंड अबव 6 मीन 6 से आगे 7 ऑनवर्ड. एक्स वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की सारी जो पार्ट्स हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए हैं. Okay students, now we have the third question of exercise, miscellaneous exercise, that is write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. मीन्स कि जो एक्सपोनेंशियल है जिसके ऊपर पावर है कोई, उसको आपने रेडिकल साइन के साथ चेंज करना है, मीन्स अंडर रूट के साइन के साथ, और जो अंडर रूट के साथ है उसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लाना है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस. वी हैव पार्ट नंबर 1 -2 raised to power 4/5. अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका सिंपल वे क्या है हमारे पास कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, अंडर रूट में चेंज कैसे करते हैं, -2 raised to power 4 इंटू 1/5 हम लिखते हैं ना. तो 1/5 का क्या मतलब है कि हमारे पास -2 raised to power 4 और आपके पास इंडेक्स में आ जाएगा 5. ठीक है, अब ये तो हमें पता ही है बात, ये एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल में चेंज कर दिया. अब माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है, लाइक माइनस के ऊपर 4 इज़ इवन ना, तो जब भी कोई इवन नंबर होगा तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा. और 2 raised to power 4 का क्या मतलब है कि आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. तो अंडर रूट 16 ये हमारे पास इसका आंसर है. इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 स्क्वायर करेंगे, वो वापस से चेंज होता जाएगा, बट इसको हमने रेडिकल फॉर्म तक ही चेंज करना था. इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव -27 raised to power 1/3. -27 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम लें तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का क्यूब. ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे पावर, सॉरी माइनस भी था, 1/3. ये 3 और ये 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ रह गया -3. ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें है अंडर रूट 16 raised to power 4. तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले इसको हम 1/2 के साथ चेंज कर देते हैं और बाहर लिखा हुआ है 4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 16 का स्क्वायर आ गया. और 16 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 256. ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट वी हैव -8 क्यूब रूट है और होल टू पावर है 9.
ओके, यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट है और -8 है। क्यूब रूट है मीन्स 1/3 और ये होल है इसके ऊपर 9 पावर। ठीक है, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 8 का एलसीएम ले तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 3 टाइम्स 2। सो 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब और साथ 1/3 और होल पावर है हमारे पास 9। तो 3 और 3 कैंसिल, -2 होल टू पावर 9। अब माइनस के ऊपर ऑड पावर आ गई ना, 9 इज़ एन ऑड नंबर। तो अभी हमने पढ़ा कि इवन जब पावर होगी तो आपने प्लस करना है और जब ऑड पावर होगी तो माइनस माइनस ही रहेगा। और 2⁻9 का मतलब है 2 को आपने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 156, सॉरी 256, 256 2 ज़ा 512। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 512। और माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड पावर थी। इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव -2 क्यूब एंड 0 5। तो -2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 × 3 -6, और x की 0 पावर का क्या मतलब है? 1, 1 रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 6 और 1 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है ये 1 ही रहेगा। तो हमारे पास सिंपल इसकी पावर आ जाएगी x रेज़ टू पावर -6। Okay students, now we have question number 4. Use the properties of exponent to simplify each of the following. अब आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी उनको यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव -2 क्यूब, -2 -4 -2 और डिनोमिनेटर में -2 -3। इन सब में बेसिस हमारे पास -2 ही हैं, तो हम इन सब को -2 को इकट्ठा लिख देंगे। -2 क्यूब, -2 -4, -2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, और जब नीचे वाला -3 ऊपर जाएगा तो -2 रेज़ टू पावर +3। अब इन सब में बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस कर देंगे। मीन्स -2 3 + -4 +1 +3, -2 रेज़ टू पावर 3 -4 +1 +3। पहले प्लस वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 6 +1 7, 7 -4 -2 क्यूब। अब -2 का क्यूब है, इसका मतलब है माइनस को अभी क्यूब है। माइनस के क्यूब का मतलब है कि हमारे पास माइनस के ऊपर ऑड पावर आ गई है। ऑड पावर में माइनस माइनस ही रहते हैं। और 2 का क्यूब मतलब 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। देन वी हैव 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 इसका आंसर होगा। ओके, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 2 1/2, 2 3/4, 2 1/2, 3 3 3/2 अपॉन 3 -1/2। सिंपल यहाँ पे पहले स्टेप में ही नज़र आ रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो इनको आप कट कर दोगे। यहाँ रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3/4 डॉट, यहाँ पे अब सारे बेसिस के हैं 3 3 3, इन सबको इकट्ठे लिख दूँ। 3 रेज़ टू पावर 1 डॉट 3 रेज़ टू पावर 3/2, ये -1/2 इधर आएगा तो 1/2। तो 2 की पावर तो आ गई 3/4 और यहाँ पे 3 की पावर क्या बनेगी? 1 + 3/2। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स को आप प्लस कर दोगे। पावर में हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लगाओगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 2। 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 2 पे। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पे। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पे। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 5 + 1 6/2। तो हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर बन गई है 6/2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3/4 डॉट 3 क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 2 3/4 और 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 3 × 1/4 7 27। 2 क्यूब और 1/4 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 7 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 27। हम पहले लिख देते हैं, 4th इंडेक्स में आ गया, और 2 क्यूब मतलब 8। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती है। बट अगर आप यहाँ तक भी लिख रहे हो तब भी फ़ाइन है। कंप्लीट लिखना है, देन इट विल ऑल्सो फाइन।